तो भाई बीएससी के शेयर में ऊपर से लेके 30 से 31% की गिरावट आ चुकी है। क्या ये गिरावट और बढ़ेगी या फिर ये गिरावट यहीं पे रुक जाएगी, शेयर अब रिकवर करना चालू होगा? पूरी बात करेंगे इस वीडियो में एंड तक बने रहना, वरना भाई आप कहोगे कुछ चीज छूट जाएगी, फिर आप कहोगे आपने पूरी एडवाइस नहीं दी। भाई मैं पूरी एडवाइस देता हूँ, एंड में बताता भी हूँ स्टॉक को किस लेवल पे क्या करना चाहिए। पहले बता रहा हूँ, नो बाय सेल रिकमेंडेशन। जो भी करना अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करना। बट भाई मेरा काम है बताना, इसलिए आप वीडियो को पूरी एंड तक देखना। एंड में आपको मैं लेवल भी दूंगा। और भाई वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखो। अब हम डायरेक्ट करते हैं डिस्कस। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हो, सेबी और इसका एक्सपायरी का जो है वो लफड़ा चल रहा है, एक्सपायरी रोज और उसकी वगैरह से ये शेयर में न्यूज आ रही है आए दिन। तो ये शेयर गिरा, अभी से प्रपोजल गया है, वो चीज एक्सेप्ट नहीं हुई है। एक्सेप्ट होगी तो क्या गिरेगा, और अगर एक्सेप्ट नहीं होती है तो क्या होगा, वो पूरी बात वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड तक बने रहना। अब मैं आपको पहले थोड़ा चार्ट के पीछे लेके चलता हूँ, थोड़ा आप वो चीज समझो कि क्या हुआ है पहले। ठीक है, आप पहले वाली ये मैं आपको चार्ट यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखो अपना जो है ये शेयर पहले काफी तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा था। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर भाई काफी तेजी से ऊपर जा रहा था, फिर जैसे ही आ जाता है अपना ये जनवरी के आसपास का टाइम, यहाँ से ये शेयर जो है गिरना चालू कर देता है, और ये यहाँ पे 25% का जो है फॉल देता है। ठीक है, 25% का फॉल देने के बाद 3 से 4 महीने, ये जो टाइम है ड्यूरेशन, ये 3 से 4 महीने का है। उसके बाद ये शेयर वापस से शूट आउट हो जाता है, ऊपर की तरफ फट जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या सिनेरियो बनता है, अब आप वो समझना। ठीक है, अब यहाँ पे समझो ये शेयर जब ऊपर की तरफ फटा, फिर वापस से वही चीज आई मई के आसपास। ये शेयर 4-5 महीना, मई से लेके जून और ये जुलाई, ये 3 से 4 महीने ये शेयर यहीं पे ही डाउन साइड में मतलब चलते रहा। फिर इसके बाद इसमें धीरे धीरे रिकवरी आना चालू हुई, और फिर इसने जैसे ही अपने जो पुराना जो हाई था उसको जैसे ही ब्रेक किया, तो ये एकदम से शूट आउट करने लगा, और बहुत तेजी से 1000 से लेके 1800 2000 तक चले गया। ठीक है, अब ये दो सिनेरियो मैंने आपको बता दी, जहां ये 25% और एक बार 35% के करीब गिरा था। अब मैं आपको बताऊंगा कि अभी जो पास्ट में रिसेंटली हुआ है उसका 2025 का अब मैं आपके सामने डाटा आपको बताऊंगा। ओके, तो 2025 में जैसा कि आप देख सकते हो 2100 से 2200 के ये लेवल में, यहाँ से इसने जब वही वापस, ये यहाँ पर भी न्यूज वगैरह आई थी सेबी के वगैरह वगैरह, इसके ऊपर आती रहती है, तो वो न्यूज आई थी उसके कारण से ये गिरा, और इस टाइम ये 40% गिरा। ओके, 2100 2200 से लेके ये सीधे आके खड़ा हो गया हमारा यहाँ पे 1200 1300 की रेंज में। ठीक है, यहाँ तक गिरा। उसके बाद वापस से चीजें रिकवर होना चालू हुई, और रिकवर होते होते अब ये शेयर जो है वापस चला गया था हमारा 3000 के ऊपर। ठीक है, इसने 3025 का जो है हाई लगा चुका है। उसके बाद अब ये चल रहा है करंट के ये लेवल चल रहे हैं, अब 3000 पे उसने हाई लगाया। उसके बाद फिर अब अपने ये कोई भी हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, यहाँ से जब भी देखेंगे ऊपर जाता है, वहां से रीटेस्ट लेके नीचे आ जाता है। ठीक है, जब भी देखेंगे, इस बार भी यही हुआ, ऊपर गया लेकिन ऊपर जो अपना हाई बनाया है उसको इसने ब्रेक नहीं किया और नीचे आ गया। अब मैं आपको इसमें एक सिनेरियो और ऐड करके बताता हूँ ईएमए का। ठीक है, वीडियो में एंड तक बने रहना भाई, पूरी वीडियो देखना तो नॉलेज आपको अच्छे से मिलेगा। और वीडियो में अगर नए हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो भाई अब जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने अभी वो हटा दिया कितने परसेंट गिरा। अभी मेरे को यही दिखाना है इसका ईएमए। अब देखो ईएमए सपोर्ट, आप एक बार वापस से मैं आपको पास्ट में लेके चलूंगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना भाई वीडियो को। जैसे देखो, जब ये यहाँ पे था तब इसने ईएमए से सपोर्ट लिया था, और उसके बाद ये ऊपर की तरफ शूट किया था। ठीक है, यहाँ पर जब था ईएमए के पास से ही ऊपर की तरफ निकला था। फिर जब दोबारा आया था यहाँ पे, तब भी ये ईएमए के पास से जो है ईएमए को थोड़ा सा ब्रेक किया, उसके बाद ये ऊपर की तरफ निकल गया था। ठीक है, अब हम एक और सिनेरियो आपको दिखाते हैं जो इसके बाद वाला था। यहाँ पे नोट करो, देखो यहाँ पे जैसे ही ये इसको हुआ, थोड़ा सा इसने यहाँ पे ब्रेक किया इस वाले लेवल को, और ब्रेक करने के बाद ईएमए को मतलब ब्रेक किया। उसके बाद फिर ये वापस से ऊपर की तरफ मतलब ब्रेक कर रहा है, और थोड़ी सी सस्टेन नहीं हो रहा, ब्रेक करके वापस वो ऊपर की तरफ निकल जा रहा है। इस बार क्या हुआ है, अब आप इस बार देखो, इस बार भी इसने ऑलमोस्ट ब्रेक कर दिया है। ठीक है, यहाँ से पहले तो सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो अभी देखो, अभी जैसे कि यहाँ पे ब्रेक कर रहा है लेकिन किया नहीं है प्रॉपर, कर रहा है, अभी क्लोजिंग नहीं आई है कैंडल की, आज वो ऊपर की तरफ वापस चला गया। बाई चांस अगर कर दे या यहीं इसी के आसपास कर दे, तो क्या ये वापस से ऊपर जाएगा? भाई हो सकता है, क्योंकि इतनी बार हुआ है ना, तो इस बार भी हो सकता है वो ऊपर जाए। तो लेकिन वो तो एक होप हो गया, लेकिन अगर
टेक्निकल लेवल की बात करें कि हमें कहाँ पे इसको लेना चाहिए, कहाँ पे अवॉइड करना चाहिए, अब हम चार्ट को क्लियर करके सिंपल आपको वो समझाते हैं, ठीक है। और पहली बात तो भाई एक चीज आप समझ लो, एक चीज मैं आपसे और कहूंगा, ये जो शेयर है ना, ये बीएससी है, समझे। आजकल बड़े-बड़े जो ब्रोकर है वो एक बार को कहीं जा सकते हैं, लेकिन बीएससी और एनएससी, ये जो दो दो जो ये चीज़ें हैं ना, ये कहीं नहीं जाएँगी। आज से 10 साल बाद, 100 साल बाद भी ये चीज़ रहेंगी। शेयर बाज़ार में कोई ऐसे बड़ा ऐसा लिस्ट नहीं हो सकता, बहुत बड़ा एंट्री बैरियर होता है, ठीक है? तो बीएससी हो, चाहे एनएससी हो, ये दोनों में आज से 100 साल बाद भी ट्रेडिंग होगी, और जो नए इन्वेस्टर रहेंगे वो आएँगे, जो आने वाली जनरेशन है वो इसमें आएगी। 2015 में जो लोग थे शेयर बाज़ार में, कितने ही लोग थे, और अगर आज की डेट में आप देखोगे तो 2025 में कितने सारे लोग आ गए। अब आप ये सोचो 10 साल बाद 2035 में कितने सारे लोग शेयर मार्केट में जुड़ जाएँगे। तो भाई ये बीएससी, एनएससी कभी बंद नहीं होने वाला, तो इनका प्रॉफ़िट भी चलता रहेगा और ये शेयर भी आगे बढ़ते रहेंगे लॉन्ग टर्म में। अभी लेकिन मैं आपको चार्ट में डिस्कस करके बताता हूँ, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म दोनों का। वीडियो में एंड तक बना, लाइक अगर नहीं किया तो कर दो, ठीक है। तो गाइस मेरा इस शेयर में मानना ये है कि यहाँ से इसकी पलटने की उम्मीद है। उसके पहले आप समझ लो, पहले समझ लो रीज़न क्या-क्या है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। पहली बात तो जो पुराने लेवल पे यहाँ पे आप देख रहे हो, ये इसका था रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसको तोड़ के ये ऊपर गया, तो अब ये क्या बन गया, अब ये बन चुका है सपोर्ट, ठीक है। तो पहली बात तो ये इसके आसपास है, तो हो सकता है यहाँ से आके ऊपर की तरफ निकले, ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने काफी दिन टाइम बिताया था और एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया था, और जब गिर रहा था तो यहाँ से इसने 200 ईएमए से भी सपोर्ट लिया, प्लस जो अपना बेस बनाया था एग्जैक्ट उसी लेवल से सपोर्ट लिया। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो भी भाई ये उसी के पास सपोर्ट लेके, और आप देखोगे ये जो है हैमर टाइप की कैंडल बनने की कोई कोशिश हुई है, जो ये ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा जाती हुई हमें दिखी थी, ठीक है। अब हम अपने तीसरी चीज की बात कर रहे हैं, क्योंकि भाई देखो ये जो है ऊपर से लेके लगातार कंसिस्टेंट गिर रहा था, ठीक है। गिरा फिर बढ़ा, गिरा फिर बढ़ा, गिरा फिर बढ़ा, अब ये वापस गिरा। अब अगर ये वापस बढ़ता है और मेक श्योर अगर ये इसको तोड़ देता है, अपने ये जो हाई है इसको अगर निकाल देता है, तो भाई ये यहाँ से सीधे ये जो है पूरी रिकवरी ऊपर तक की दे के, और अपना अच्छी जो जैसे पुराने टाइम में ये जो लंबे लंबे ऐसे आपको दिख रहे हैं ऊपर जाते हुए, वैसा ही ये शेयर वापस फॉर्म में आता हुआ दिखेगा। बस बात यही है कि कोई अगर जैसे सेबी की तरफ से कोई बड़ा रूल पास हो गया या वैसा कुछ, जो सेबी जो फालतू की, मतलब फालतू की तो नहीं, जो भी चीज़ें करती है सोच समझ के ही करती है, तो जो भी चीज़ें वो होती है उसका शेयर में इम्पैक्ट पड़ रहा है। बट भाई शॉर्ट टर्म में हो सकता है चार्ट वीक हो, रिस्कियो शेयर हो सकता है, ठीक है। अगर आपको यहाँ कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है इस लेवल के आसपास कि भाई आपको दिखे यहाँ से पलट रहा है, तो भाई बेशक आप इसमें एंट्री बना सकते हो। मैंने तो ऑलरेडी बना ली है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, फिर से बता रहा हूँ। बट अगर इसके ऊपर निकलता है तो भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इस यहीं से ही ये जो मैंने लाइन क्रॉ ये की है, इसके ऊपर ही ये यहाँ से हमें जाता हुआ देखने को मिलेगा। बाई चांस अगर इसको ब्रेक कर देता है तो आप वेट करना, मैं आपके लिए वीडियो लाऊँगा किस लेवल पे हम इसको ले सकते हैं। बट अगर भाई अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हो तो अभी ये बेस्ट टाइम है इसको जो है ऐड करने का। हमेशा एक बार में पूरी क्वांटिटी, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप एक हमें पूरी क्वांटिटी एक बार में नहीं ले सकते। किसी भी शेयर को आपको 2 से लेके 3 या 3 से लेके 4 टुकड़ों में ही बाय करना रहता है, वो इसका सही लॉजिक होता है। कोई भी शेयर जैसे मान लो आपको यहाँ पैसा लगा, पूरा यहाँ मत लगाओ, थोड़ा यहाँ ऐसे करके आपको करना रहता है। तो अभी जो है इसका फर्स्ट क्वांटिटी लेने का तो बिल्कुल टाइम आ चुका है लॉन्ग टर्म वालों के हिसाब से, मैंने तो ऑलरेडी ले चुका हूँ। बस अब आप एक चीज़ ध्यान रखना, वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना, और आपने यहाँ पे लिया है, यहाँ पे किस लेवल पे लिया है, अगर आपको जानना है आपको क्या करना चाहिए तो आप एक बार मेरे को कमेंट कर दो, मैं आपको बिल्कुल बताऊँगा कि आपको क्या करना चाहिए। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक करके जाना, और अपना सजेशन छोड़ देना आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय।